कई बार हम लोग जब कुछ पढ़ने बैठते हैं या फिर कुछ याद करने जाते हैं तो हमें लगता है कि हम इतनी ढेर सारी चीज़ें कैसे याद कर सकते हैं, हमारा इतना छोटा सा दिमाग इतनी ढेर सारी चीज़ें याद कैसे करेगा, और हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। लेकिन आप लोग को ये जानकर हैरानी होगी कि हम लोग का इंसानी दिमाग 25 लाख जीबी तक डेटा स्टोर कर सकता है, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा होता है। हम इतनी अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और अगर हम पूरा इसको अपने दिमाग को भरना चाहें तो कम से कम 350 साल लग जाएंगे इसको पूरा भरने में। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, और हम सोचते हैं कि हमारा छोटा दिमाग कम चीज़ें याद कर पाएगा। सोचिए अगर आप जो भी पढ़े आपको लंबे समय तक याद रहने लगे और दिमाग में एक से बढ़कर एक जीनियस आइडियाज़ आने लगे जो कि किसी और के दिमाग में नहीं आ रहे हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में दिमाग तेज़ करने के वो 8 नायाब तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने दिमाग को बहुत तेज़ कर सकते हैं, जिसको फॉलो करके आप अपने दिमाग की पावर को 10 गुना तेज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। रूल नंबर 1, हमारा रूल नंबर 1 कहता है कि हम मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। हमें लगता है कि हम कई चीज़ें एक साथ कर रहे हैं और वो काफ़ी अच्छे से हो रहा है, जैसे कि हम खाना खाते समय फ़ोन चलाते रहते हैं और हमको लगता है कि हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है। आप अगर खाना खा रहे हैं उस समय अगर आप फ़ोन चला रहे हैं तो आप खाने का टेस्ट नहीं पता चलेगा। कई बार ऐसा होता है पर आपको मालूम नहीं चलता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं उस समय अगर आप गाने सुन रहे हैं तो आपका पढ़ाई इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं होगा, क्योंकि इंसानी दिमाग ऐसे बना ही नहीं, वो एक साथ 2 काम कर ही नहीं सकता। इसे आप एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझिए। अगर आपको ऑपरेशन करवाने जाना है तो एक डॉक्टर जो टीवी देखते समय आपका ऑपरेशन करेगा और एक डॉक्टर जो पूरे फोकस के साथ आपका ऑपरेशन करेगा, तो आप किसके पास जाएंगे अपना ऑपरेशन करवाने? जो टीवी देख रहा है या फिर जो अपने पूरे फोकस के साथ ऑपरेशन करवा रहा है? ज़रूर आप जो फोकस के साथ ऑपरेशन कर रहा है उसके पास जाएंगे। तो आप भी अपने दिमाग के साथ अपने साथ ऐसा ही कीजिए। किसी भी काम को मल्टीटास्किंग के साथ मत कीजिए, एक जगह फोकस लगाकर हर एक काम को कीजिए, इससे वो काफ़ी इफेक्टिव तरीके से होगा। रूल नंबर 2, हमेशा अच्छे विचारों पर फोकस करो। हम लोग का जो रूल नंबर 2 कहता है कि हमेशा अच्छे और पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि नेगेटिव थिंग्स के ऊपर। दोस्तों, हमारे दिमाग में डेली 62,000 से भी ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं, जिनमें से न जाने कितने फालतू होते हैं और न जाने कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, पर हम सब पर फोकस नहीं कर सकते। अगर एक इंसान इन सारे थॉट्स को लगेगा फोकस करने तो वो दिन में पागल हो जाएगा, क्योंकि वो इतने ढेर सारी चीज़ों को एक साथ लेकर नहीं चल सकता। एक साथ एक ही काम को कर सकता है, जिसमें से वो पॉजिटिव चीज़ों को उठा सकता है, जो कि पॉजिटिव आइडियाज़ हैं, उसको वो अगर काम करेगा तो वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। रूल नंबर 3, डायरी और पेन। दोस्तों, अगर आप अपने दिमाग को तेज़ करना चाहते हैं या फिर एक स्मार्ट आदमी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमेशा अपने साथ एक पेन और एक डायरी, स्मॉल डायरी जो कि पॉकेट में फिट हो सके, ज़रूर रखें। जब भी आपको कोई क्रिएटिव आइडिया या फिर कोई भी अच्छी चीज़ याद आए या फिर आपके दिमाग में कोई थॉट आए तो आप उसमें लिख लें और बाद में उस पर ज़रूर फोकस करें और उस पर मंथन करें या फिर उस पर दिमाग लगाएं कि आप इसके साथ और क्या कर सकते हैं। तो हमेशा अपने साथ पेन और डायरी ज़रूर रखें, क्योंकि एक ब्रिलियंट आदमी हमेशा अपने साथ ये 2 चीज़ें ज़रूर रखता है। रूल नंबर 4, जो आप दूसरों को सिखाते हो वो आप लंबे समय तक याद कर पाते हो और आप अच्छे से समझ रहे होते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप ये काम ज़रूर करें कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ें या फिर कोई चीज़ समझने की कोशिश करें तो आप उसको दूसरों को समझाने की कोशिश करें। हो सकता है वो आपका छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, आप उसे इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि आपने क्या सीखा है। जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो या फिर समझ में आ गया हो, तो उसको एक चांस अपने आप से बोल कर देखें कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, जिससे आपको वो क्वेश्चन ज़्यादा डीप में अंडरस्टैंडिंग होगी और आप उस क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। और जब भी आप किसी नए चैप्टर को पढ़ें या फिर नए टॉपिक को पढ़ें तो ऐसे पढ़िए, ऐसी मेंटालिटी के साथ पढ़िए कि अगले दिन आपको उसका ओरल टेस्ट देना है स्कूल में। जब आप ऐसी मेंटालिटीज़ पढ़ते हैं तो आप पूरी डीप फोकस से उसको पढ़ते हैं, एक एक लाइन को समझने की कोशिश करते हैं कि अगले दिन मुझे इसको समझाना है। तो इस टेक्निक को एक बार अपने लाइफ में ज़रूर यूज़ कीजिए अपने स्टडी में, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हम लोग का 5वां पॉइंट आता है ब्रेन एक्सरसाइज। दोस्तों, कई लोग होते हैं जो अपने दिमाग को इतना ज़्यादा टास्क देते हैं जिसके कारण उनका दिमाग प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन बन जाता है। जैसे कि कई लोग होते हैं जो पजल सॉल्व करते हैं, रूबिक्स क्यूब खेलते हैं और चेस खेलते हैं, और कई बार ऐसी गेम्स खेलते हैं, ऐसे वीडियो गेम्स खेलते हैं जिससे उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ जाता है। तो आप भी ऐसी
कई टेक्निक्स हैं जिसको आप डेली कर सकते हैं, जिससे आपका दिमाग पावर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। जैसे कि आप डेली रूबिक्स क्यूब खेल सकते हैं या फिर कोई ऐसी वीडियो गेम्स खेल सकते हैं जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज़्यादा हो। तो आप इस टेक्निक को एक बार अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इस्तेमाल करें। हमारा छठा पॉइंट आता है रिपीटेशन। दोस्तों, किसी भी स्किल को सीखने के लिए आपको रिपीटेशन ज़रूर करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप पेंटर बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम दसियों बार बेकार पेंटिंग बनानी पड़ेगी, जिससे आप एक बेटर पेंटर बन सकते हैं। अगर आप साइकिल चलाना सीखे होंगे कभी ज़िंदगी में तो 2-3 बार अपनी ज़िंदगी में ज़रूर गिरे होंगे, जिसी के कारण आपको आज साइकिल चलाने आता होगा। हर चीज़ को सीखने से पहले उसके पीछे बहुत ज़्यादा रिपीटेशन और प्रैक्टिस लगी होती है, इसलिए हर चीज़ में रिपीटेशन ज़रूर करें। हमारा 7वां पॉइंट आता है दिमाग को तेज़ रखने के लिए पानी पीना। दोस्तों, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपका दिमाग उस चीज़ में बिल्कुल नहीं लग रहा है तो आप एक चांस पानी पीकर ज़रूर देखें। जब भी आप थके या फिर आपको उबासी आ रही है तो आप एक बार थोड़ा पानी ज़रूर पी लें, जिससे आपका दिमाग रिफ़्रेश हो जाए। आप देखेंगे जैसे ही आप पानी पिएंगे उसके कुछ देर बाद आपका दिमाग फिर से रिफ़्रेश हो जाएगा और आप क्लियरली सोच पाएंगे, क्योंकि दिमाग को पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। हमारा 8वां पॉइंट आता है हमारी आंखें हमारे दिमाग का 65% एनर्जी यूज़ करती है। आप लोगों ने एक बात ज़रूर नोटिस किया होगा, जब आप घंटों मोबाइल चला लेते हैं उसके बाद जब किसी और काम को करने जाते हैं या फिर पढ़ाई करने जाते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप कितनी दूर से साइकिल चला के आ रहे हैं या फिर पैदल चल के आ रहे हैं। इससे आपको लगता है कि आप कितने ज़्यादा थक चुके हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी आंखें बहुत देर तक फ़ोन में लगी होने के कारण हमारे दिमाग का ज़्यादातर एनर्जी खींच चुकी रहती है, जिससे आपका अटेंशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है आपके वर्क पे। एंड हमेशा एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि हमेशा अच्छी नींद ज़रूर लें, जिसके आपका दिमाग हमेशा एक्टिव तरीके से काम करता रहे। और ज़्यादा भी नहीं सोना, क्योंकि कई लोग अच्छी नींद के लिए ज़्यादा 10-10 घंटों तक सोने लगते हैं। 10-10 घंटा सोना भी हमारे दिमाग के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे हमारे दिमाग पे काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको इस वीडियो में से कौन से पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।